हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर न केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट 3 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हम कब कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है? अगर सिस्टम के सभी पार्ट्स का टेम्परेचर सेम होगा तब हम कहेंगे कि सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई भी सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हुआ तो वो ना तो हीट ट्रांसफर करेगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स और ना ही हीट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास एक गैसियस सिस्टम है, ये हमारे पास कंटेनर है और इसमें हमने गैस फिल की हुई है और इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद ऑल पॉसिबल स्पीड्स। तो हम कब कहेंगे कि ये गैसियस सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा? जब सभी गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर सेम होगा तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इस केस में ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होगा और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफर होगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम स्टडी करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप हेडिंग बनाएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। A system is said to be in thermal equilibrium if temperature of various parts of the system is same। एक सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा? जब सिस्टम के सभी पार्ट्स का टेम्परेचर जो है वो सेम होगा। When a system is in thermal equilibrium, no transfer of heat takes place from system to surroundings and vice versa। जब कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स एंड फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम। तो डेफिनेशन में आप ये लिखेंगे, डायग्राम ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, ये आपको डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना है। तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास 3 थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स हैं, सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी, और इन 3 थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स के जो टेम्परेचर हैं वो हमने लिए हैं T1, T2 एंड T3 रिस्पेक्टिवली। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि सिस्टम बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद सिस्टम ए एंड सी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों सिस्टम्स के टेम्परेचर जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। मींस T1 जो है वो T2 के बराबर होगा। और अगर B जो है वो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हुआ तो मींस इन दोनों सिस्टम्स के टेम्परेचर भी बराबर होंगे। मींस T2 जो है वो T3 के इक्वल होगा। इसको हम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम देते हैं सेकंड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखें, T1 T2 के बराबर है, T2 T3 के बराबर है। इसका मतलब T1 और T3 जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि T1 जो है वो T3 के बराबर हो जाएंगे। मींस सिस्टम A और सिस्टम C का टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाएगा। अगर A और C का टेम्परेचर बराबर हो गया मींस सिस्टम A एंड C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मींस ये दोनों सिस्टम्स भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कब? जब हमारा B जो है वो A के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में था और C के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में था। तो यही हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 सिस्टम सेपरेटली किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम तो आप एग्जाम में ये बना के आएंगे, इसकी थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे आइए अब वो देख लेते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कंसिडर 3 थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स A, B एंड C। तो हमने 3 थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स लिए A, B एंड C। लेट सिस्टम B इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच ऑफ द सिस्टम्स A एंड C। हम मान लेते हैं
कि बी जो है वो ए के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। लेट T1, T2, T3 बी द टेम्परेचर्स ऑफ द सिस्टम्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो अगर इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है और बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये होगा कि T2 जो है वो T1 के बराबर होगा और B अगर C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो T2 जो है वो T3 के बराबर होगा। अगर T2 T1 के बराबर है, T2 T3 के बराबर है, तो T1 T3 जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, विच मीन्स T1 इक्वल टू T3। अगर इन दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर बराबर हो गया तो मीन्स ये दोनों सिस्टम जो हैं वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दैट इज सिस्टम ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर ऑल्सो। विद ईच अदर ऑल्सो भी लिख देंगे आप यहां पर। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड वन देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर ऑल्सो। अगर हमारे पास दो सिस्टम्स किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं सेपरेटली, तो ये दोनों सिस्टम्स जो हैं वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दैट इज योर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 3 के साथ। टिल देन टेक केयर।